हेलो स्कॉलर्स, डॉक्टर कमर बज़ैदी। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक फीमेल सेक्स ऑर्गन को डिस्कस करूंगा। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जिनमें गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ना, गैमीट के रिलीज होने में, ठीक है, इम्प्लांटेशन में, प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। तो दो तरह के ऑर्गन हो गए ना, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था मैन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टीज हैं, 1 पेयर। इसी तरह से फीमेल में, वोमेन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है 1 पेयर ओवरी। ओके, ये डायग्राम बना हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सीबीएसई बोर्ड में खास तौर से ये डायग्राम बना हुआ आता है और इसकी नेमिंग करनी होती है आपको। नीट के एग्ज़ाम में भी आप याद रखिएगा, जितने भी आप डायग्राम बना रहे हैं इन सब डायग्राम की नेमिंग याद रखिएगा। नीट में भी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में डायग्राम बना होगा लेकिन नेमलिंग नहीं होती है, तो आपको नेमिंग करनी पड़ती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल सेक्स ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन 1 पेयर ओवरी है, लेफ्ट ओवरी, ये राइट ओवरी। ठीक है, ये लेफ्ट ओवरी है और ये कौन सी है? राइट ओवरी है। ओवरी है ना, एब्डोमिनल वॉल से और यूट्रस से लिगामेंट के द्वारा अटैच रहती है। ओवरी एलमंड शेप होती है। ओवरी में ग्रेफिन फॉलिकल डेवलप करते हैं। ठीक है, देखिए ये 2 ओवरी है, 1 पेयर ओवरी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों ओवरी से एक साथ एग रिलीज नहीं होते। दोनों ओवरी से एक साथ एग मीन्स सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं होते। अगर दोनों ओवरी से एक साथ एक एक एग प्रोड्यूस हो जाएगा तब ट्विंस बनेंगे। ठीक है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप पढ़ते हैं कि एक सेकेंडरी oocyte प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है। ए सिंगल सेकेंडरी oocyte रिलीज इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तब ये अल्टरनेट ओवरी से रिलीज होते रहते हैं। सपोज करो जुलाई में लेफ्ट ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है तो अगस्त में राइट से। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है 2 महीने इसी ओवरी से रिलीज हो, अगले 2 महीने इससे रिलीज हो, लेकिन हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में केवल एक ही ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ओवरी से एग रिलीज नहीं होता, ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। अगर किसी वजह से दोनों ओवरी से अगर सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएंगे तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 सेकेंडरी oocyte रिलीज हुए और दोनों अगर फर्टिलाइज हो गए तब ट्विंस बनते हैं। खैर, ट्विंस का टॉपिक अलग है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। यहाँ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है। ओवरी है ना, एब्डोमेन में, ओवरी एब्डोमेन में यूट्रस से और एब्डोमिनल वॉल से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। ओवरी के अंदर ग्रेफिन फॉलिकल्स हैं। ये ग्रेफिन फॉलिकल्स है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैच्योर होते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी एज जब आती है उस वक्त तक 60,000 से लेके 80,000 तक ग्रेफिन फॉलिकल ओवरी में रहते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी एज में है ना 60 to 80,000 ग्रेफिन फॉलिकल्स रिमेन्स इन ईच ओवरी। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। अब आते हैं हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। देखिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फैलोपियन ट्यूब, सिंगल यूट्रस, सिंगल वेजाइना। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ग्लैंड्स में आ जाइए तो बार्थोलिन ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब ओवरी के ठीक नीचे से शुरुआत होती है। ये ओवरी है, ओवरी के ठीक नीचे क्या है? फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से लेके यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स इन्फेंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस।
इन्फेंडिबुलम का एंटीरियर मोस्ट पार्ट है ना फिम्बरी कहलाता है, फिम्बरी कहलाता है ना, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे यहाँ से जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है उसको कैच करता है। फिम्बरी सेकेंडरी oocyte को कैच करता है और यहाँ से सेकेंडरी oocyte इन्फेंडिबुलम में आता है, इन्फेंडिबुलम से ट्रैवल करता हुआ पहुँचता है एम्पुला में, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो जाता है अगर स्पर्म वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर स्पर्म प्रेजेंट नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एम्पुला खुलता है इस्थमस में, दोनों ओर का इस्थमस है ना यूट्रस में खुलते हैं, सिंगल यूट्रस होता है। ठीक है, यूट्रस में देखिए 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। यूट्रस की वॉल में 3 लेयर हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। यूट्रस का जो ब्रॉड पार्ट है, चौड़ा भाग है, उसको फंडस कहते हैं, उसे हम फंडस कहते हैं। ये यूट्रस की बॉडी हो गई। यूट्रस के माउथ को सर्विक्स कहते हैं, माउथ ऑफ यूट्रस सर्विक्स। सर्विक्स की एक्सटर्नल ओपनिंग को एक्सटर्नल ऑस, इंटरनल ओपनिंग को इन ऑस या इंटरनल ऑस कहते हैं। और इस सर्विक्स की जो कैनाल है इसे सर्वाइकल कैनाल भी कह देते हैं। ठीक है, तो यूट्रस का माउथ सर्विक्स कहलाता है, इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग को एक्सटर्नल ऑस, इंटरनल ओपनिंग को इंटरनल ऑस कहते हैं। ठीक है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम प्यूबर्टी एज के बाद मीनोपॉज तक हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ग्रो करती है। ओके, यूट्रस का माउथ खुलता है वेजाइना में, लेंथ लगभग 10 to 10 सेंटीमीटर होती है। वेजाइना की आउटर ओपनिंग को हम वल्वा कहते हैं। वेजाइनल की वॉल में 1 पेयर बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं, एक जोड़ी बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है, 1 पेयर बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं। बार्थोलिन ग्लैंड्स आर द होमोलॉगस टू द कॉपर्स ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स कॉपर्स ग्लैंड की होमोलॉगस हैं। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड्स का सिक्रीशन है ना एल्कलाइन होता है, जो कि मैटिंग के समय वेजाइनल पैसेज में आता है और इसको लुब्रिकेट करता है। क्लाइटोरिस ये वेस्टिजियल ऑर्गन है और ये मेल पेनिस का होमोलॉगस होता है। क्लाइटोरिस इज ए होमोलॉगस ऑफ द मेल पेनिस। क्लाइटोरिस में प्रीप्यूस भी पाया जाता है। ओके, देखिए प्यूबर्टी एज से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई, मीनोपॉज तक चलती है, मतलब अगर 11 ईयर पे शुरू हुई तो 45 या 50 ईयर तक चलती है ना। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी से एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। तो लगभग एक वुमेन अपनी फर्टाइल पीरियड में है ना, अपने फर्टाइल पीरियड में लगभग 450 से लेकर 500 तक एग रिलीज करती है। ठीक है, ये फ्रंट व्यू था, ये लैटरल व्यू है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये लैटरल व्यू है। ठीक है, इसमें हमने दिखाया ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है। ठीक है, ओवरी के अंदर एक ग्रेफिन फॉलिकल है, GF मीन्स ग्रेफिन फॉलिकल। ठीक है, ग्रेफिन ओवरी के ठीक नीचे फिम्बरी, फिम्बरी के बाद इन्फेंडिबुलम, फिर एम्पुला और ये इस्थमस है। ठीक है, यूट्रस फैलोपियन ट्यूब के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं मीजोवेरियम। फैलोपियन ट्यूब, ओवरी है ना और यूट्रस, ये आपस में एक मेम्ब्रेन के द्वारा अटैच रहते हैं, तो इस मेम्ब्रेन को कहते हैं मीजोवेरियम। यूट्रस है ना, यूट्रस के माउथ को हम सर्विस कहते हैं। सर्विस खुलता है कि वेजाइना में, वेजाइना है ना, वेजाइना में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं हाइमन मेम्ब्रेन, जो कि वर्जिनिटी को रिप्रेजेंट करती है। वेजाइना के माउथ को हम कहते हैं, ये वेजाइना की एक्सटर्नल ओपनिंग को कहते हैं वल्वा। इसकी वॉल में 1 पेयर बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, वेजाइना की वेंट्रल साइड में यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा की ओपनिंग है। ठीक है, उसके आगे क्लाइटोरिस है। ठीक है, यहाँ पे 2 लैटरल फोल्ड पाए जाते हैं, एक होता है लेबिया माइनर और एक होता है लेबिया मेजर। ठीक है, क्लाइटोरिस के आगे हल्का सा फैट डिपॉजिट हो जाता है जिसे कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। यहाँ पे मैंने अलग से भी यूट्रस के डायग्राम को शो किया है। ठीक है, ये तो मैंने नॉर्मल यूट्रस शो किया है, यहाँ पे मैंने यूट्रस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेज को रिप्रेजेंट किया है। ये मैंने दिखाया कि ये यूट्रस उस टाइम का है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 23 डेज पे होती है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 23 डेज हैं तो उस वक्त यूट्रस इस तरह का दिखाई देगा, ये पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, और ये हाइपरट्रॉफिक ग्रोथ है। ठीक है, ये हाइपरट्रॉफिक ग्रोथ ऐसी होती है जैसे ये हमारे हेयर बढ़ते हैं ना ऊपर को, ऐसे ही यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम से है ना
एंडोमेट्रियम से विलाई बढ़ते हैं आगे को, ठीक है। और इसके अंदर क्या ये यूट्राइन फ्लूइड है, ठीक है। यूट्रस का ये माउथ हो गया, सर्विक्स, और ये वेजाइना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना, तो 28 दिन के बाद ये जितना भी हाइपरट्रॉफी है सब ब्रेक होकर मेंस्ट्रुअल ब्लड बना देता है, जो कि 28वें दिन के बाद मतलब 29वें दिन, जो कि अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे रिप्रेजेंट करता है ना। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो 28 दिन की होती है, तो नेक्स्ट डे जो होता है ये मेंस्ट्रुअल ब्लड रिलीज होने लगता है, जो कि फर्स्ट डे को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैंने ब्लीडिंग फेज का फर्स्ट डे इसमें रिप्रेजेंट किया है कि यूट्रस की पोजीशन क्या होगी। ओके, ये टॉपिक मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूँ आपको। फीमेल सेक्स ऑर्गन का मोस्टली 12th लेवल में डायग्राम बनाने के लिए आता है, इसलिए इस डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन 1 पेयर ओवरी, ओवरी एलमॉन्ड शेप होती है, ओवरी में ग्रेफिन फॉलिकल डेवलप होते हैं। ह्यूमन की ओवरी में एग नहीं बनते, ग्रेफिन फॉलिकल बनते हैं, और ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte बनता है। और प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर इस ओवरी से है ना ग्रेफिन फॉलिकल के रैप्चर होने पर सेकेंडरी oocyte निकलता है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि ओवरी से एग रिलीज हुआ। ओके, प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी एक ओवरी से एग रिलीज होता है। ओवरी ठीक नीचे क्या है, फिम्बरी, फिम्बरी के बाद इन्फेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। ये पार्ट क्या कहलाता है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब 1 पेयर है। फैलोपियन ट्यूब का इस्थमस खुलता है यूट्रस में। यूट्रस का जो ब्रॉड पार्ट होता है उसे फंडस कहते हैं। ये यूट्रस का मिडिल पार्ट है बॉडी। यूट्रस का माउथ सर्विक्स, और सर्विक्स खुलता है कि वेजाइना में। वेजाइना की एक्सटर्नल ओपनिंग को कहते हैं वल्वा। वेजाइना की वॉल में 1 पेयर बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं, जो कि कॉपर्स ग्लैंड की होमोलॉगस हैं, क्लाइटोरिस वेस्टिजियल होता है, जो कि मेल पेनिस का होमोलॉगस है। ओके, थैंक यू सभी स्कॉलर्स। मेरी इस वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर लेना। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।